परमेश्वर की तारीफ हो कि परमेश्वर ने ये अवसर दिया है कि आपके मध्य में रहते हुए फिर से मैं परमेश्वर के वचन को सुना सकूं। क्या आप सभी खुश हैं? खुशी नहीं दिख रही लेकिन बराबर है। तुम्ही तहानलेले आहे की भुकेले आहात? कारण की या क्षणी परमेश्वरांना सगळी व्यवस्था केली आहे. प्रेज द लॉर्ड. दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास. बरोबर आहे. परमेश्वराच्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे की जर तुम्ही तहानलेले आहेत, थकलेले, माझ्याकडे या तर मी तुम्हाला जीवनाचं काय देणार? पाणी देणार. पण तुम्हाला आवश्यकता आहे का? दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास. ओ येशू. मला वाटते मला एकट्यालाच आवश्यकता आहे. माझ्यासोबत गाणं तुम्ही पण. तुम्हाला येत नाही का गाणं? दुनिया के पानी से मिटती नहीं मेरी ये प्यास. दुनिया के पानी से परमेश्वर सही में दोस्तों अच्छा है, भला है और उसको हमारी चिंता है. भले ही हम अपने मुख से उसको अभिव्यक्त न कर सके, न बता सके, लेकिन वो हमारे हृदय को परखता है. बराबर है कि हमारी ज़रूरत क्या है, हमको किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन से समय में है, वो जानता है. वो उस समय उसको दिलाता है. प्रेज़ द लॉर्ड. तो पिछले संडे को रविवार को हमने ये देखा है कि यीशु मसीह कहते हैं कि आओ हम सब उस पार चले. और फिर हमने ये भी देखा है कि जो परेशानियां, मुसीबतें हमारे जीवन में आती है, जरूरी नहीं कि वो गलत हो. परेशानियां, समस्याएं कभी कभी हमारे जीवन में इसलिए भी आती है ताकि हम अपने विश्वास को क्या कर सके? परख सके. और हम अपने विश्वास के ऊपर क्या कर सके? अमल कर सके, चल सके. और फिर हम अपने विश्वास को बढ़ा सके, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ा सके. तो जरूरी नहीं है कि हमारे जीवन में समस्याएं आती है, इसका मतलब क्या है? वो गलत है. कभी कभी जीवन में समस्याएं आना जरूरी है. अगर समस्याएं नहीं है तो हमें परमेश्वर की याद भी नहीं आती है. बराबर है. इसलिए समस्याएं होना जरूरी है. सो आज हम देखेंगे दोस्तों, अभी हमने देखा विश्वास. हम सब में विश्वास है. हम सब जानते हैं कि यीशु मसीह जीवित खुदावन है. हमको सब मालूम है. लेकिन विश्वास होना ही जरूरी नहीं है, उसके साथ साथ ज्ञान का भी होना जरूरी है. खाली विश्वास होने से आप स्वर्ग में नहीं पहुंच पाओगे. परमेश्वर के वचन का भी ज्ञान हमारे बीच में होना जरूरी है. तो हम आज ज्ञान के ऊपर मनन करेंगे कि विश्वास तो है अभी हमारे बीच में, समस्याएं हैं, हमारे विश्वास को हमने परखा है, उस पर चले हैं, हम उस पर मनन किया है, हमारे विश्वास को हमने बढ़ाया है, लेकिन अभी हमको ज्ञान की जरूरत है और उसको हम आज देखेंगे.
मेरे साथ निकालिए प्रोवर्ब्स इसका 30वां अध्याय, नीति सूत्र 30वां अध्याय आणि आपण वाचू 1 पासून तर 9 पर्यंत. आता इथे विशेष करून एका व्यक्तीबद्दल सांगितलेलं आहे, त्याचं नाव आहे अगूर. हा एक मात्र पॅसेज आपल्याला संपूर्ण बायबलमध्ये दिसतो आणि विशेष करून हा अगूर हा जो व्यक्ती आहे याच पॅसेजमध्ये आपण त्याच्याबद्दल वाचतो. अगूर के बारे में और कहीं पर भी लिखा नहीं है. ये एकमात्र ऐसा पैसेज है जहां पर हम उनके बारे में पढ़ते हैं और ये हमें एक ज्ञान की बातें यहाँ पर सिखाते हैं. हमारे बीच में विश्वास होना ही जरूरी नहीं है दोस्तों, हमारे बीच में ज्ञान का होना भी जरूरी है. अगर परमेश्वर का ज्ञान हमारे बीच में नहीं है तो विश्वास के आधार पर आप उस मंजिल पर नहीं पहुंच पाओगे जहां पर आपको पहुंचना है. परमेश्वर ने कहा है कि अनंत जीवन आपके लिए रखा है, लेकिन खाली विश्वास करने से आप पहुंच पाओगे वहां पर नहीं. परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर आपके जीवन को नहीं जीते आप तो वहां पर कैसे पहुंचोगे. और उसको परमेश्वर के वचन को जीने के लिए सबसे पहले उसके ज्ञान की प्राप्ति हमको चाहिए और वो आज हम सीखेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर एक परमेश्वर का सेवक है अगूर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और वो क्या बोलते हैं हम समझेंगे, उस पर मनन करेंगे. आइए पढ़ेंगे. सबसे पहला वचन पढ़िए कोई हिंदी में. याकूब के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन उस पुरुष ने हित्तियत और उपकार से यह कहा, आप पढ़िए. नीचे मैं पशु सरीखा हूँ वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं. अभी देखिए खास तौर से वचन 2 में इस प्रकार से कहा था. उन्होंने कौन सा शब्द वहां पर यूज किया है? पशु सरीखा. अगर आप सही ट्रांसलेशन अगर इस शब्द को देखते हैं तो वो यहाँ पर यह कहता है कि मैं मूर्ख हूं, सारे मनुष्य जाति में मैं मूर्ख हूं. अपने आप को वो मूर्ख कहता है. वो कहता है कि मुझे मनुष्य के समान मेरी क्या नहीं है, अंडरस्टैंडिंग में नहीं है, मुझे आता भी नहीं है. अपने आप को वो पशु कहता है एक ट्रांसलेशन में. और ये जरूरी है दोस्तों. कभी कभार हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, समझते हैं, अपने आप को बड़े स्वाभिमानी समझने लगते हैं, बड़े ज्ञानी समझने लगते हैं. लेकिन ये परमेश्वर का सेवक अपने आप को यह कहता है कि मैं सारे मनुष्य में क्या हूं? पशु हूं. अपनी तुलना वो जानवर के साथ कर रहा है. अपने आप को वो मूर्ख कहता है कि मुझे तो मनुष्य की समझ भी नहीं है, मैं मूर्ख हूं. ये जरूरी है. जब कभी हम विश्वास में आते हैं, विश्वास में बढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनना शुरुआत कर देते हैं, अपने आप को ज्ञानी समझना शुरुआत करते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. चाहे हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, हम फिर भी क्या रहेंगे? अधूरे रहेंगे. मैंने कल कहा था ना कहावत, आदमी पूरा हो जाएगा तो खुदा बन जाएगा, लेकिन उसमें कुछ कमी रहे ये जरूरी है. हम पूरे नहीं हो सकते और नहीं हमें समझना है ऐसा. तो इसलिए परमेश्वर का सेवक अगूर एक छोटा सा सेवक है, अपने आप को समझता है. पूरे वचन में, पूरे बाइबल में खाली एक ऐसा अध्याय है जहां पर उसके बारे में कहा है और वो अपने आप को कहता है कि मैं पशु के समान हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझे तो मनुष्य की अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, समझ भी नहीं है. आगे बढ़िए. और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं है, ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है. अभी देखिए वो अपने आप को एक तो कहता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं पशु हूं, मुझे मनुष्य की समझ नहीं है और पढ़िए. ना मैंने बुद्धि प्राप्त की है और न मैंने बुद्धि प्राप्त की है और ना परम पवित्र का ज्ञान मुझे मिला है. और न परम पवित्र का मुझे ज्ञान मिला है. मैं परमेश्वर को इतने अच्छे से नहीं समझता हूं, मुझ में बुद्धि नहीं है, मैं मूर्ख हूं. हम में से कितने लोग हैं जो अपने आप को ये समजते हैं? आपण स्वतःला काय समजतो? शहाणे समजतो भरपूर.
आप में से मैं भी हूं एक, जो एक समय में ऐसा सोचता था, लेकिन वो घमंड ऐसे चुटकियों में गायब हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि हम ये भूल जाते हैं जिसने इस सारे जहान को बनाया है, आपको और हमको बनाया है, हम क्या समझ रहे हैं उनके सामने? अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे, ज्ञानी समझ रहे। हमको बराबर समंदर की गहराई भी मालूम नहीं है। ऐसा कोई भी साइंटिस्ट नहीं पूरे दुनिया में जो ये बात बता सके दावे के साथ। हाँ, ये वाले साइंटिस्ट जरूर है, वो बोलते कि नहीं परमेश्वर नहीं इस संसार में, और ऐसे लोगों को बाइबल ये कहती है कि वो क्या है? मूर्ख है, जो ये बोलते कि परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर का सेवक अपने आप को समझता है मैं पशु हूं, मैं मूर्ख हूं, मुझ में ज्ञान नहीं है, उस परमेश्वर के बारे में भी मैं नहीं जानता। और आगे पढ़िए। वो स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया, किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है, किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है, किसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है। अभी देखिए यहाँ पर एक विवरण किया गया है, पूरे जो सृष्टि हमारे सामने जो हम देखते हैं उसके बारे में वो बताता है। वो जो परमेश्वर का सेवक अगुर है वो क्यों कहता है अपने आप को मूर्ख, और उसका कारण यहां पर वो कहता है, उसका कारण है कुछ। वो खुदावन, वो जीवित परमेश्वर जिसने सारे पृथ्वी की हदें तय की है, क्या हम वो जानते हैं? नहीं जानते। जो स्वर्ग जहां पर परमेश्वर खुदावन रहता है, क्या हम उसे जानते हैं? का कोई आदमी अभी तक के गया है? कोई बोल सकता है कि वो मैंने देख के आया हूं स्वर्ग में? झूठे भविष्यवक्ता बहुत है. दर्शन कालामध्ये मला स्वर्गातून जाऊन आलो, येशूच्या सोबत जेवण करून आलो मी वरतो. आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से, परमेश्वर के सेवकों से बचें. जो गलत शिक्षाएं परमेश्वर के वचन से सुनाते हैं. तो ये अपने आप को मूर्ख इसलिए समझता है क्योंकि परमेश्वर के वचन में उसने बताया है, जो परमेश्वर सृष्टि का रचने वाला है, जिसने सारे पृथ्वी की हदें रची है, मैं उसे नहीं जान सकता. और आगे पढ़िए. इसने पृथ्वी की सीमाओं को ठहराया है, उसका नाम क्या है और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता. परमेश्वर का एक-एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहराया है. अब एक वो प्रश्न हमारे सामने रख रहा है, अगर आप इस पृथ्वी की जिसने हदों को रचा है समझते हो तो बताइए. अगर ये आप समझते हो कि नहीं, मैं बता सकता हूं कि ये सीमाएं कितनी है, हदें किसने तय की है, तो आप अपने आप को इंटेलिजेंट समझ सकते हैं. अब आपने अपने आप को बुद्धिमान समझ सकते हो, लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं. हमारे सूर्यमंडल को गैलेक्सी बोला जाता है, और अंतरिक्ष में ऐसे कितने तो भी हैं, बिलियंस, जिसके बारे में अभी तक कोई नहीं सोच पा रहा. और हमारी गैलेक्सी में से एक छोटा सा गोला जिसको पृथ्वी कहते हैं, हम उस पर रहते हैं. अभी तक के पृथ्वी का भी प्रॉपर से एग्जामिन हुआ नहीं है, देखा नहीं है. बहुत सी बातें ऐसी है रहस्यमय जो खोज शुरू है. और इसी कारणों की वजह से दोस्तों परमेश्वर का सेवक होता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं नहीं जानता, मुझ में कुछ भी समझ नहीं है. आगे बढ़िए. उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे. बराबर याद से पढ़िएगा, ठीक है, और याद से समझिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है. फिर से पढ़िएगा इसको. उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे. अभी मैंने बताया झूठे
भविष्यवक्ताओं के बारे में, बराबर है। परमेश्वर के वचनों में कुछ मत जो की बढ़ाते हैं आजकल, परमेश्वर ने म्हटलेलं आहे असं, कुठे लिहिलं आहे पाहू द्या बरं। मुझे मालूम नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, पंजाब में एक प्रॉफिट है, भविष्यवाणियां करते हैं। रिसेंटली जब मैं चंडीगढ़ में था तो एक सिस्टर से मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि क्या सिचुएशन है वहाँ पर, और वो लोगों की भविष्यवाणियां करते हैं क्योंकि उनके वॉलेंटियर पहले से इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। तो जो हम दुनिया में देख रहे हैं ना दोस्तों, वो आज हमारे चर्चेस में भी हो रहा है, बराबर है। ये वही लोग हैं और वचन उन्हीं के लिए है कि परमेश्वर के वचन में हम नहीं बढ़ा सकते कुछ, बराबर है, कि ये पूरा है। जो बड़ा था इसका मतलब ये है कि वो सोचता है कि परमेश्वर का वचन क्या है, अधूरा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये हमारे लिए भी है। आप सतर्क रहिए हमेशा। जो कोई भी व्यक्ति, चाहे परमेश्वर का सेवक हो या फिर न हो, परमेश्वर के वचन से जो बात करता है, आप परखिए उसको बुद्धि के साथ। परमेश्वर ने हम सभी को ज्ञान दिया है, जरूरी नहीं कि यहां से पुलपिट से बात करने वाला ज्ञानी हो, ऑब्वियसली नहीं। परमेश्वर का सेवक खुद को मूर्ख कहता है तो हम तो कुछ नहीं है उसके सामने, बराबर है। तो जब परमेश्वर के वचनों से कोई अगर बात करता है तो हम परखिए सही है या गलत है। सही है तो अच्छे से उसके ऊपर मनन करिए, गलत है तो उसको छोड़िए। या गाना नहीं ऐका निघून सोडून द्या, आवश्यकता आहे। कारण की आपण अशा काळामध्ये जीवन जगत आहोत की भरपूर अशा काही काही म्हणजे रॉंग डॉक्ट्रिन्स आपण ज्याला म्हणतो, तत्वज्ञान, मनुष्य तत्वज्ञान, इंग्लिशमध्ये डॉगमॅटिक थिओलॉजी असं म्हटलं जाते, कुत्र्यांचे थिओलॉजी वो है, जरूरी है। फॉल्स प्रॉफिट कोई बाहर से नहीं आने वाले, मैंने संडे को भी बताया था, चर्च से ही आते हैं। जूम मीटिंग कर करके पास्टर बन जाएंगे थोड़ी देर, बराबर है। सांगण्याचा अर्थ असा की परमेश्वराने आपल्याला बुद्धी दिलेली आहे, आपण त्याचा उपयोग केलेला पाहिजे। हम इसमें कुछ भी नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि ये पूरा है वचन। आगे पढ़िए। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। आता पहा, हे भरपूर महत्वाचं आहे कि हे परमेश्वर, मैं मरने से पहले मैं तुझसे 2 वर मांगता हूं और वो मुझे मरने से पहले मुझे देना। परमेश्वर का सेवक शुरुआत में यह कहता है कि मैं मूर्ख हूं, मैं पशु समान हूं, मुझ में मनुष्यता की भी क्या नहीं है, पहचान नहीं है। और वो क्यों, वो कारण भी बताता है, बराबर है। और फिर वो कहता है कि हम परमेश्वर के वचन में कुछ बढ़ा नहीं सकते हैं। वो क्यों, क्योंकि परमेश्वर का वचन पूरा है। और फिर वो कहता है कि मैं, हे परमेश्वर, मरने से पहले मुझे 2 वर देना, बस दो बातें, और वो जरूरी है हम सभी के लिए। बहुत से लोग बहुत सी बातें मांगते अनावश्यक आणि मग डिप्रेशनमध्ये जाते स्वतःच, मग ते पूर्णच नाही केलं देवाने। कशा करना, काही आवश्यकता है? मैंने एक पास्टर देखा है 15 साल से प्रार्थना कर रहा है, किसके लिए? 2 व्हीलर के लिए। कौन सायकल नाही जाऊ शकत का? एसटी है ना, गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन है, त्याचा उपयोग करा। 10 साल से प्रार्थना कर रहा है, इसलिए पागल हो गया। वो इसलिए कि परमेश्वर के प्रार्थना में, हम जब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के साथ, हम क्या करते हैं, परमेश्वर के साथ बात करते हैं। और फिर क्या बात करें वो भी सोचने की बुद्धि हमें होनी चाहिए। और ये परमेश्वर का सेवक अतुल यही कह रहा है कि हे परमेश्वर, मरने से पहले मुझे बस 2 वरदान दो, और वो मुझे बस मरने के पहले देना। पढ़िए आगे। सबसे पहली बात वो यहाँ पर ये कहता है कि मुझे व्यर्थ और झूठी बातों से मुझसे दूर रख। सबसे पहली बात देखिए, परमेश्वर का सेवक ये कहता है कि मरने से पहले मुझे 2 वरदान देना परमेश्वर। सबसे पहली बात, व्यर्थ और झूठी बातों से मुझे क्या कर तू, दूर रख। भरपूर लोग प्रार्थना करता कशी, हे परमेश्वरा
कोरोना आहे होता आहे म्हणा असं आता पण फायनान्शियली आमच्या क्रायसिस आहे, हेल्थ आहे, ती आहे. खरं प्रार्थना केली पाहिजे. आणि परमेश्वरच्या वचनामध्ये सांगितलं मला, तुमचा मागण्यापेक्षा पण परमेश्वर तुमचे हृदय ओळखतो. वो जाता है आपके हृदय. लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है उसको भी मांगना शुरुआत कर देते हैं. वो इसलिए क्योंकि हमारा ये जो फाउंडेशन है विश्वासी जीवन वो मजबूत नहीं है. आपण मागील मला वाटते मागच्याच वर्षामध्ये आपण कोरिंथियन या पुस्तकावरती शिकलेलो आहोत. बरोबर आहे. द फाउंडेशन ऑफ ख्रिश्चन लाईफ, की जे स्वर्गीय वस्तू आहेत त्याच्यावरती आपण आपलं काय ठेवलं पाहिजे, लक्ष ठेवलेलं पाहिजे. सांसारिक बातों पर नहीं, क्योंकि अगर परमेश्वर की स्वर्गीय बातों पर अगर हम ध्यान देते हैं तो ये संसार की बातें सारे हमारे पीछे क्या आती है, अपने आप आनी शुरुआत हो जाती है. और जो लोग अगर हमने बीच में बैठे हैं कि मुझे कार चाहिए, घर चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, तो आप अभी खुद ही समझ लीजिए. क्योंकि परमेश्वर जानता है कि आपकी जरूरत क्या है और वो जरूरत के अनुसार अपने समय में उसकी वो पूरी भी करता है. तो परमेश्वर का सेवक यहां पर कहता है कि मरने से पहले मुझे 2 बातें देना, 2 वर. यह अगुर की प्रार्थना है यहां पर दोस्तों. आपने बाइबल में परमेश्वर के वचन में बहुत सी प्रार्थनाएं देखी है. जो सोलोमन राजा था वो बुद्धि के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको बुद्धि भी दी. सैमसन था, उसने बल को मांगा, परमेश्वर ने उसको बल दिया. ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, बहुत सी प्रार्थनाएं हैं जो हमारे वचन में हमको सीखने को मिलती है. लेकिन सबसे ज़्यादा प्रार्थना जो मुझे अच्छी लगती है वो है अगुर की. हमको क्या चाहिए दोस्तों बताइए? खाने के लिए रोटी बस, और परमेश्वर दूसरी झूठी बातों से बचाए बस. और क्या चाहिए जीवन में? हम इसी के लिए तो जीते हैं. तो सबसे पहली बात ये कहता है कि मुझे झूठी और व्यर्थी बातों से क्या कर दो, बचा. आगे पढ़िए. और मुझे न तो निर्धन कर और न तो धनी बना, और प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर. फिर से पढ़िए. प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर. प्रतिदिन की रोटी मुझे दिलाया कर. भरपूर साधी प्रार्थना आहे, परंतु फारच महत्वाची आहे. आपण याच्यासाठीच तर काम करतो, राईट? याच्यासाठीच तर आपण जगतो. माणसाला जिवंत राहण्यासाठी काय कशाची आवश्यकता आहे? जेवणाची. बरोबर आहे. पण तीच प्रार्थना, सिंपल प्रार्थना अगोर देवाचा सेवक इथे करतो. मुझे बस प्रतिदिन की रोटी तू खिलाया, बस. और पढ़िए. ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं. अभी देखिए, उसने उसका कारण भी बताया है. परमेश्वर का सेवक अगुर ये प्रार्थना करता है, बोलता है कि परमेश्वर मरने से पहले मुझे 2 वर दे. एक तो झूठी और व्यर्थ बातों से बता, और दूसरी मुझे प्रतिदिन की रोटी तू खिलाया कर. बस 2 बातें दोस्तों. और वो इसलिए क्योंकि अगर मैं अमीर हो जाऊंगा तो परमेश्वर को भूल जाऊंगा, गरीब हो जाऊंगा तो परमेश्वर को कोसूंगा. गरीब लोक हेच तर करतात ना, दुसऱ्यांना पाहून पाहून झुरतात. त्यांच्या इकडे गाडी आहे, चांगलं घर आहे, चांगले कपडे घालतात, चांगलं जेवण करतात. आम्ही काय करतो? बस लहानशा घरामध्ये आहे. परंतु काहून? काही आवश्यकता आहे? जिथे तुम्ही आहात, ज्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही आहात, देवाने तुम्हाला ठेवलेलं आहे. मग काही आवश्यकता आहे? इसलिए वो ये बोलता है परमेश्वर का सेवक, न तो मुझे अमीर बना, न तो मुझे गरीब बना. क्योंकि अमीर हो जाऊंगा तो परमेश्वर के नाम को मैं व्यर्थ लूंगा, शायद भूल जाऊंगा.
गरीब होऊंगा तो परमेश्वर को कोसूंगा। लास्टची लाईन वाचा त्याच वचनाची। और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। और परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। अगर मैं गरीब हूं तो इस प्रकार से मेरा जीवन हो सकता है। दोस्तों, हमको ये दो ही बातें जरूरी है हमारे मसीही जीवन में। जब हमारा विश्वास बढ़ता है, हम विश्वासी हैं, तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होना जरूरी है परमेश्वर के वचन के अनुसार। जब हमारी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बस आप अगर सही में परमेश्वर के वचन को अगर फॉलो करते हो, पढ़ते हो, उस पर चलते हो, बस ये दो बातें हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर पिता मुझे झूठी और बुरी बातों से बचा और मुझे प्रतिदिन की रोटी तू खिलाया कर। बस यही जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, जिस दिन हम पर स्वर्गीय बातों पर ध्यान मनन करना शुरुआत कर देते हैं, सांसारिक बातें हमारे पीछे दौड़ना शुरुआत कर देती है। हमको जरूरी नहीं है कि हम इसके पीछे भागे। 10 वर्षापासून प्रार्थना करा गाडीसाठी, काही आवश्यकता नाही तुम्हाला। परमेश्वराला माहित आहे तुमची काय गरज आहे। आप मुझे क्या बता सकते कि अबूर ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मुझे न तो अमीर बना न तो गरीब बना? काय कारण असू शकतं अजून? कोणी सांगू शकतं क्यों कहा है ऐसे? जर तुम्ही जर अमीर आहात, आप अगर अमीर हो तो क्या उसमें बुरी बात है? तो परमेश्वर का सेवक क्यों बोल रहा है कि मुझे न तो अमीर बना न तो गरीब बना, मिडिल क्लास? क्यों कहा होगा ऐसा? कारण है उसका। नवो वचन वाचा पूर्ण। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है, या अपना बाप बस को। एक मिनिट, नवो वचन ऐकलं सगळ्यांनी? इसका कारण परमेश्वर के सेवक ने 9वें वचन में दिया है। अगर मैं शायद अमीर हूं तो क्या होगा मेरे साथ? फिर से पढ़िए। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए ऐसा न हो कि मेरा जब पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। कि मैं इनकार करके कहूं कि यहोवा कौन है। जिस परमेश्वर ने आपको शायद अमीर बनाया है, आपका पेट पाला है, शायद उसी को कहे फिर कौन है तू? और ऐसा होता है, मैंने देखा है बहुत से लोग ऐसे। मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों को देखा है। मैं यवतमाल की बात कर रहा हूं। जब पास्टर जी शुरुआत में यहाँ पर आए थे 2000 से सेवाकाई करने के लिए, बहुत से लोग जुड़े थे शुरुआत से। जीरो से शुरुआत की, टीन के शेड में वो रहते थे। आज अच्छे घर है, लेकिन परमेश्वर अभी उनके साथ नहीं है। वो क्यों? यही कारण था। गरिबीमध्येच आपल्याला देव आठवतो, लक्षात ठेवा तुम्ही हे नेहमी। और जब फुल हो जाता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, बोलते कौन है वो? इसलिए क्योंकि वो अपनी दौलत को, पैसे को ही इतना अहमियत देता है कि वो सोचता है कि मैं शायद सब खरीद सकता हूँ इससे। बराबर है, सारी दुनिया खरीद सकता है। इसलिए दोस्तों, जो परमेश्वर का सेवक अबूर है, वो ये कहता है कि मुझे अमीर ना बना परमेश्वर। वो इसलिए कि शायद मेरा पेट भर जाए, मैं फूल हो जाऊं और बोलूं कि यहोवा कौन है। और अगर ऐसा हमारे साथ होता है, अगर हम ये बोलते कि परमेश्वर कौन है, यहोवा कौन है, यहोवा कौन है, इसका मतलब हम कौन है? मूर्ख है। वो इसलिए क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो ये कहता है कि परमेश्वर नहीं है, यहोवा कौन है, वो किस समान है? मूर्ख के समान है। बरोबर वाचा तुम्ही? कि जरूरी है दोस्तों कि हम
प्रार्थना में क्या मांगते हैं, किसके लिए प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना म्हणजे असं काही विशेष एक काय म्हणते बा रीतिरिवाज नाही आहे किंवा कोणते ट्रेडिशन नाही आहे की तुम्ही बसले दिवसातून 1 तास 5 मिनिट आणि मग प्रार्थना करू राहिले. नाही, तुम्ही चालत आहात, काम करत आहात, कोणत्या परिस्थितीमध्ये आहात, तुम्ही काय करताय त्या क्षणी परमेश्वरासोबत तुमचं वार्तालाप करू शकता. प्रार्थना यानी ऐसा नहीं कि बस आ करके बैठो और बस 1 घंटा प्रॉपर दो, वो प्रार्थना नहीं. मैं उसको प्रार्थना नहीं मानता क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा ही नहीं है किधर. घंटों घंटे बैठे बस प्रार्थना कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया, आजा परमेश्वर आजा परमेश्वर. मैं नहीं आता, मेरे को चैलेंज कर सकते तो ऐसे लोगों को मेरे को लाके बताओ कि परमेश्वर को याद है. वो इसलिए क्योंकि आप प्रार्थना के अर्थ को समझे नहीं है. हम चाहे कोई भी परिस्थिति में हो, कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आप परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते हो यानी क्या कर रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो. यीशु मसीह वैसे ही करते थे. जरूरी नहीं है कि आप कोई एक पर्टिकुलर सिचुएशन में पोजीशन पर बैठ के प्रार्थना कर सकते हो. आप चल रहे हो, चलते चलते आप परमेश्वर के साथ बात कर रहे हो, महिमा कर रहे हो परमेश्वर की, प्रार्थना कर रहे हो. आप खाना बना रहे हो, परमेश्वर की महिमा कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो. तो इसलिए ज्ञान की जरूरत है दोस्तों. और परमेश्वर का ये जो सेवक है जो अपने आप को छोटा समझता है कि मेरे नजर में नहीं है, मैं तो सबसे बड़ा सेवक समझता हूं अगर तो, क्योंकि परमेश्वर के सेवक ने बात ही ऐसी कही है कि मरने से पहले मुझे बस 2 वरदान दे और जो हमारे जीवन में जरूरी है. आता आजकालच्या परिस्थितीमध्ये ह्याच गोष्टीची आवश्यकता आपल्याला. झूठी और व्यर्थ बातों से बचा, क्योंकि इसमें ही बहुत से अविश्वासी लोग फंस जाते हैं, परमेश्वर के लोग फंस जाते हैं. सुरुवातीला आपल्याला वाटतं की नाही चांगली गोष्ट आहे, परंतु हळूहळू मग आपल्याला आनंद येऊ लागतो त्या गोष्टीमध्ये. बरोबर आहे. ते यासाठी कारण की आपली सायकोलॉजी तशा प्रकारे होऊन जाते आणि मग हळूहळू आपण नकळतपणे त्या गोष्टीत फसून जातो आणि आपल्याला माहीत पण नाही राहत आणि आपण त्या एक फॉल्स इमॅजिनेशनमध्ये राहतो. मग आपल्याला असं वाटतं की नाही आपण चांगले आहोत, विश्वासी आहोत, परंतु नाही, तुम्हाला माहीतच नाही राहत की तुम्ही कोणत्या दुनियामध्ये जाऊन बसलेले आहात. इसलिए परमेश्वर का सेवक बोलता है कि मुझे झूठी और व्यर्थ बातों से बचा. और यही 2 बातें ऐसी संगति में होती है. इसलिए हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम कैसी संगति में बैठे, किन लोगों के साथ बैठे. आणखी पुढे वाचा 9वं वचन. या अपना भाग खोलकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं. आता पहा, आपण पाहिलेलं आहात कि अगर अमीर हो जाऊंगा तो क्या होगा. हमने देखा है, बराबर है, कि मैं परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लूंगा और कहूंगा कि यहाँ पे कौन है, परमेश्वर कौन है. लेकिन अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तो क्या होगा, ये बताया अभी. फिर से पढ़िए. या अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं. हे परमेश्वर, मुझे गरीब न बना, क्योंकि मैं अगर शायद गरीब हूं तो शायद बुरे काम करना शुरुआत कर दूं, चोरी करना शुरुआत कर दूं, लोगों की हत्या करना शुरुआत कर दूं. असं म्हटलं जातं पॉवर्टी इज द बिगिनिंग ऑफ क्राईम. गरिबीमधूनच क्रिमिनल जन्माला येतात असं म्हटलं जातं आणि आहे खरंच परिस्थिती आहे. ते याच्यासाठी जो माणूस गरीब राहतो त्याला फक्त एकच राहतं दिमागामध्ये, पैसे कमवायचे आहे आणि मग तो ते कमवण्यासाठी काही पण कोणत्या पण थराला जातो. बरोबर आहे. जर तुमच्याकडे पैसे आहे तर तुम्ही विचार नाही करणार गलत करण्याचा, राईट. तुम्हाला माहिती की नाही आपल्याला काही आवश्यकता नाही. पण तू जेव्हा गरीब राहतं तेव्हा नेहमी आपल्या दिमागामध्ये फक्त एकच राहते गोष्ट, पैसा है तो भी पैसा कमाना, और पैसे कमाने के लिए फिर चाहे कोई भी रास्ते से चले जाओ, बस जाना है, चाहे किसी का मर्डर करो, चोरी करो, कुछ भी करो. तो परमेश्वर का सेवक इसलिए कहता कि हे परमेश्वर मुझे गरीब न बना, वो इसलिए अगर मैं गरीब हो जाऊंगा तो शायद चोरी करूं, मर्डर कर लूं, गलत काम करूं, और ये करूंगा तो शायद मैं फिर आपके खिलाफ ही क्या करूंगा, काम करूंगा.
इसलिए परमेश्वर का सेवक दोस्तों ये कहता है कि मुझे मरने से पहले 2 वर दे, झूठी और व्यर्थ बातों से बचा, न तो गरीब बना न तो अमीर बना, बस प्रतिदिन की मुझे रोटी तू खिलाया कर। क्योंकि मैं अगर अमीर हो जाऊंगा तो शायद भूल जाऊंगा कि परमेश्वर कौन है, और गरीब हो जाऊंगा तो शायद सारे बुरे काम करना शुरुआत कर दूंगा। समजलं तुम्हाला? विश्वास असणं आवश्यकता नाही आहे, किंवा विश्वास असूनच चालणार नाही, आपल्याला ज्ञानाची आवश्यकता आहे। आणि ते ज्ञान म्हणजे हे की आपण प्रार्थनामध्ये काय मागत आहोत, परमेश्वरासोबत आपण काय बोलत आहोत, याचं पण भान आपल्याला असायला पाहिजे। चांगली गोष्ट आहे जर तुम्ही बुद्धी मागत आहात देवाकडे, चांगली गोष्ट आहे, परंतु ती आपली प्रायोरिटी नसली पाहिजे। बुद्धिमान होऊन तुम्ही करणार काय सांगा मला? समजा परमेश्वराने तुम्हाला सोलोमन राजासारखी बुद्धी दिली समजा, मग काय करणार? सॅमसन सारखं तुम्हाला भरपूर बळ दिलं, काय करणार तुम्ही? लोकांच्या नड्याच पकडणार ना? बरोबर आहे? बुद्धीचा वापर किंवा गलत मार्गाने करणार, कशासाठी? रोगावरती राज्य करण्यासाठी। तेव्हा पण हीच परिस्थिती होती, आता पण हीच परिस्थिती आहे, फक्त काळ बदललेला आहे, माणसं तेच आहे। बरोबर आहे? म्हणून जेव्हा आपण परमेश्वरासोबत बोलतो, प्रार्थना करतो, आपल्याला भान असायला हवं कि अपन काय मांगत आहोत, क्या हम मांग रहे हैं परमेश्वर से। और परमेश्वर का सेवा यही बातें तो मांगता है दोस्तों। और हमें जरूरी है कि हमारे बीच में जो विश्वास है, हमने देखा है कि मुसीबतें आते हैं तो हमारे विश्वास को हम किस प्रकार से हम उसके ऊपर मनन करते हैं, बढ़ते हैं, बढ़ाते हैं, लेकिन साथ साथ में हम परमेश्वर के साथ जब बात करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें क्या मांगना है वो भी जरूरी है। जब कोरोना शुरुआत हुई थी, जैसे मैंने बताया था रविवार को भी, सारी जगह पर ऐसा चल रहा था कि नहीं जॉब से फायर कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देते, और हम थे यूरोप में, बैठे पोर्तुगाल में, हमको भी लगा हमको भी निकाल देंगे, तो हम क्या करेंगे भाऊ? जाना है फिर। असं वाटत होतं की नाही प्रार्थना करा, आपला जॉब नहीं गेला पाहिजे। लेकिन जब मैं परमेश्वर के वचनों को मनन कर रहा था, मैं प्रेयर के बारे में पढ़ रहा था, तो ये प्रार्थना मुझे अच्छी लगा, क्योंकि यही जरूर है दोस्तों, चाहे कोरोना रहे नहीं रहे, चाहे कोई भी परिस्थिति रहे, अगर हम इस 2 बातों पर अगर ध्यान रखते हैं तो काफी है हमारे लिए। जरूरी नहीं कि जॉब रहे नहीं रहे, परमेश्वर से अगर हम ये मांगते कि हमको प्रतिदिन की रोटी तो खिला, तो काफी है, वही तो जरूरी है, उसी के लिए तो हम काम करते हैं, उसी के लिए तो जीते हैं। बस ये है कि नजरिया हमको बदलने की जरूरत है, हम किस प्रकार से देख रहे हैं परमेश्वर के वचन के ऊपर। अभी चूज करना आपके हाथ में, परमेश्वर के वचन में सारा दिया है, बुद्धि को मांगोगे तो बुद्धि भी दिया जाएगा, बल को मांगे तो बल भी दिया जाएगा। इनफैक्ट बहुत से परमेश्वर के सेवक है जो सांसारिक बातों को मांगते हैं, वो भी दिया जाता है। परमेश्वर दयाळू आहे, सगळंच देतं, परंतु तुमच्या हाती आहे काय मागायचं आहे। परमेश्वर नहीं बोलेगा, परमेश्वर तो देता ही है, लेकिन आपके हाथ में दोस्तों कि आपको क्या मांगना है और क्या करना है। बस याद रखिए दोस्तों, जब हम अपने विश्वासी जीवन को जीते हैं, जब हमने अपने विश्वासी जर्नी को शुरुआत किया है, यात्रा को शुरुआत किया है, तो हम जब प्रार्थना करें तो बस इस 2 बातों को याद रखिए दोस्तों, हमेशा के लिए, कि परमेश्वर मुझे झूठी और व्यर्थ बातों से दूर रख और मुझे रोज की रोटी तू खिलाया कर। अगर ये आपकी प्रार्थना दोस्तों है, तो मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहूंगा कि परमेश्वर से मैं आपको आशीषित करेगा। और जीवन में चाहिए क्या दोस्तों? यही चाहिए, आपका विश्वास है, परमेश्वर के लिए आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के साथ बात कर रहे हैं, और बाकी चिंता फिर परमेश्वर करता है।
क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि आपको किस चीज़ की कब जरूरत है और वो देता है। तो फिर हम हताश न हो, लेकिन परमेश्वर के वचन के ऊपर हम हमेशा के लिए मनन करते रहें, उसके ज्ञान की प्राप्ति करें, ताकि अपने विश्वास को हम और भी मजबूत करें, ताकि हम उस यात्रा में चल सके और जिस वक्त हम उस डेस्टिनेशन पर पहुँचे जहाँ पर यीशु मसीह बैठा कि हम सभी का न्याय करें, तो हम ये बड़े गर्व के साथ कह सकें कि नहीं, हमने उस परीक्षा को पास किया है, उस यात्रा को बड़े विश्वास के साथ हमने पूरी की है। तो हमें वो कॉन्फिडेंस हो, और वो तभी होगा जब हम परमेश्वर से क्या मांगते हैं उस पर सोचना शुरुआत करें। आइए दोस्तों, हम प्रार्थना करें और इसके ऊपर मनन करें। दोस्तों, बहुत बार ये होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे जीवन में हमको क्या चाहिए, लेकिन आप हमेशा दोस्तों ये बात याद रखिए कि जिस प्रकार से परमेश्वर का सेवक अगर अपने जीवन में मरने से पहले ये 2 वर्ग मांगता है, और जब वो प्रार्थना करता है तो ये बोलता है कि परमेश्वर मुझे झूठियों और व्यर्थ बातों से तू बचा के रख। दोस्तों, परमेश्वर का सेवक आगे ये कहता है कि न तो मुझे अमीर बना, न तो मुझे गरीब बना, क्योंकि शायद मैं अमीर हो जाऊं, मेरा पेट फुल हो जाए तो मैं कहूं और परमेश्वर को ये कहूँ कि शायद मैं मुझे जानता नहीं है कौन है यहोवा, और शायद मैं गरीब हो जाऊं तो ये कहूं और सारे गलत काम करना शुरुआत करूं। दोस्तों, विचार के साथ, बड़े ज्ञान के साथ क्या करिए, आप अपनी प्रार्थना को कंटिन्यू रखिए।